दोस्तों विंडोज़ की जो पहली ट्रिक है वो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए। आप अक्सर करके इंटरनेट से या कहीं से कोई चीज़ अगर देख कर टाइप कर रहे हैं या आर्टिकल्स बना रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर उन दोनों स्क्रीन को या दो सॉफ्टवेयर्स को एक साथ में ओपन कर सकते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे हमने MS वर्ड को ओपन किया है, ये MS वर्ड ओपन हो गया, ब्लैंक फाइल आ गई यहाँ पे। और अब हम विंडोज़ के साथ में जैसे एरो की को प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ साइड में स्नैप हो जाएगा, ये साइड में चला जाएगा। अब इसके साथ में अगर आप कोई और भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए MS एक्सेल, तो बस एक्सेल पे क्लिक कीजिए, एक्सेल यहाँ पे ओपन हो गई। अब यहाँ पे भी विंडोज़ के साथ में जैसे आप लेफ्ट की या राइट की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो सॉफ्टवेयर्स को एक साथ में ओपन करके काम कर सकते हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको मान लीजिए छोटा करना है या बड़ा करना है स्क्रीन पर, बस उस पर क्लिक करिए, विंडोज़ के साथ में अप एरो की या डाउन एरो की को प्रेस करते रहिए, यहाँ पे आपका एक सेक्शन और बन जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे कोई फोल्डर ओपन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो एक साथ में हमने दो या उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस को अगर ओपन करना है, साथ में उनको देखना है और एक ही स्क्रीन पे देखना है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। यानी विंडोज़ के साथ में आपको एरो कीज का यूज करना है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। सो अगर ये टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास MS वर्ड की एक फाइल ओपन है और यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करते करते इमोजीज का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो शायद हो सकता है आप में से कहें लोग कि आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, विंडोज़ के नए अपडेट्स में एक फीचर दिया गया है कि अगर आप विंडोज़ की के साथ में फुल स्टॉप की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इमोजीज का एक पूरा कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा या सेट आपके सामने आ जाएगा और आप किसी भी इमोजी पे क्लिक करेंगे तो वो इमोजी आपके फाइल में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। और यही नहीं, किसी भी एप्लीकेशन में कि अगर आप कहीं फेसबुक पे या कहीं भी आप जाके कमेंट कर रहे हैं, इंटरनेट पे कहीं भी हैं आप, जैसे मैं आपको गूगल को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे इंटरनेट पे हैं और इंटरनेट पे भी आप प्रेस करते हैं अगर इमोजीज कीबोर्ड को और यहाँ पे इमोजीज अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी के साथ में कर सकते हैं। और यहाँ पे गूगल पे आप उनका अर्थ भी पता कर सकते हैं कि इस इमोजी का क्या मतलब होता है। दोस्तों कंप्यूटर में जब आप कोई नोट्स तैयार करते हैं तो आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे सर्फ करते होंगे और अलग अलग वेबसाइट पे जाके अलग अलग चीज़ों को कॉपी करते होंगे, लेकिन कैसा अच्छा हो कि जितनी भी चीज़ें आपने कॉपी की हैं अपने नोट्स बनाने के लिए वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएं। तो मान लीजिए मैं विकिपीडिया पे हूँ और यहाँ से कुछ लाइन मुझे कॉपी करनी है अलग अलग चीज़ों से संबंधित। तो मान लीजिए अगर मैं ये वाली लाइन कॉपी करता हूँ तो मैंने Ctrl+C से इसको कॉपी किया, फिर उसके बाद मुझे इस लाइन की ज़रूरत है, मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने लाइन कॉपी कर ली। अब मुझे किसी और पेज पे जाना है, जैसे वैज्ञानिक वाले पेज पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ से इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ। इसके बाद मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, जैसे कलन विधियों वाले पे, और यहाँ से मैं कोई एक लाइन और कॉपी करता हूँ। अब ये इतना सारा डेटा मैंने अलग अलग पेज से कॉपी किया है और ये मुझे एक ही जगह पे चाहिए ताकि मैं जहाँ भी इसको यूज़ करना चाहूँ कर लूँ। तो मैं MS वर्ड को ओपन करूँगा और यहाँ पे विंडोज़ के साथ में V बटन को प्रेस करूँगा तो वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा जो अभी आपने कॉपी किया था। बस क्लिक करते जाइए और वो डेटा उठाते जाइए। सो है ना कितनी बढ़िया ट्रिक्स विंडोज़ की। अगर ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अब विंडोज़ के एक और गजब के फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अक्सर करके हम एक साथ में कई सारे एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर रखा है और इसके साथ में मैंने यहाँ पे MS वर्ड भी ओपन कर रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ ये जो एप्लीकेशन का जो सेट है वो यहाँ पे ज्यों का त्यों ओपन रहे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्नैप कर लिया, सिंपल ड्रैग करके भी आप स्नैप कर सकते हैं और एक और सेट ऐसा ही बन जाए जिसको मैं बार बार देख सकूं और वहां से यहाँ पे काम कर सकूं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है विंडोज़ की के साथ टैब की को प्रेस करिए और यहाँ पे आपको न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ में आपको नीचे एक टाइमलाइन मिलेगी जहाँ पे आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है, जो भी अभी तक आपने अपने विंडोज़ में काम किया है उसकी। तो जैसे आप न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे आपके पुराने डेस्कटॉप के अलावा एक नया डेस्कटॉप यहाँ पे बन जाएगा और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन पूरी जो विंडो है साफ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन कहीं और पे चली गई है, लेकिन ये न्यू डेस्कटॉप है और इस पर आप कोई भी एक नई एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लिया। इसके साथ में अगर आप और भी कोई एप्लीकेशन चाहते हैं तो वो भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माई कंप्यूटर को ओपन कर लिया। अब मैं दो डेस्कटॉप पे एक साथ काम कर सकता हूं और दूसरे डेस्कटॉप पे यानी पुराने वाले डेस्कटॉप पे जाने के लिए सिंपल कंट्रोल के साथ में विंडोज़ की को प्रेस करना है और एरो की को प्रेस करना है। तो ये पुराना वाला डेस्कटॉप आ गया और नए डेस्कटॉप पे आने के लिए मैं राइट एरो की को प्रेस करूंगा। पुराने वाले डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैं विंडोज़
कंट्रोल के साथ मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस करूंगा तो दोनों डेस्कटॉप पे मैं एक साथ में काम कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई नहीं इससे भी ज़्यादा मुझे कोई ज़रूरत है तो आप सिंपल विंडोज़ टैब की को प्रेस करिए और यहाँ पे आप एक साथ में 10 डेस्कटॉप्स पे काम कर सकते हैं। तीसरा हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम चाहते हैं भाई और कोई सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने फोटोशॉप को ओपन कर लिया। सो अब क्या है कि मेरे पास 3 डेस्कटॉप है और मैं जब भी विंडोज़ कंट्रोल के साथ में एरो की को प्रेस करूंगा तो दूसरा वाला आ जाएगा और फिर दोबारा से प्रेस करूंगा तो पहला वाला आ जाएगा। इसी तरीके से पीछे अगर मुझे जाना है तो मैं इस तरह से जा सकता हूं। तो अगर मुझे बाकी सारे डेस्कटॉप को डिलीट करना है और केवल यही डेस्कटॉप मुझे रखना है तो कंट्रोल और विंडोज़ के साथ में सिर्फ F4 को प्रेस करिए, बाकी सारे डेस्कटॉप डिलीट हो जाएंगे और केवल जो डेस्कटॉप अभी आपने बनाया था या जिस पे आपकी करंट एप्लीकेशन ओपन है केवल वही आपके सामने रह जाएगा। दोस्तों विंडोज़ की ये जो अगली सेटिंग है ये आपके कंप्यूटर को बहुत फास्ट कर सकती है। आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे स्टोरेज में एक ऑप्शन दिया गया है, स्टोरेज कैन सेंस ऑटोमेटिकली फ्री अप योर स्पेस गेटिंग रिड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड। आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो विंडोज़ के अगर इस क्लिक को आप ऑन कर देते हैं तो विंडोज़ अपने आप सेंस कर लेगा कि कौन कौन सी ऐसी फाइलें हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है और उनको वो खुद ब खुद डिलीट करता रहेगा या साफ करता रहेगा। तो आपको कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपके रिसाइकिल बिन में फाइल हैं वो भी 30 दिन बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है कि आपके डाउनलोड फोल्डर में जो फाइलें हैं और जो आपने ओपन नहीं की हैं उनको भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन चुन सकते हैं कितने दिन बाद आप उनको डिलीट करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ सेटिंग्स हैं अगर इनको आप कर लेते हैं तो आपका जो स्पेस है वो फ्री हो सकता है। जैसे टेम्परेरी फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो विंडोज़ द्वारा खुद ब खुद बताया जाएगा कि कितने टेम्परेरी फाइल आपके सिस्टम में डली हैं। तो जैसे मेरे सिस्टम में रिसाइकिल बिन में 8.51 GB डेटा है जो मैंने डिलीट नहीं किया है। विंडोज़ का जो अपडेट क्लीनअप डेटा है वो 4 GB है। अपग्रेड लॉग फाइल है वो 387 MB है और ये बेकार की फाइलें हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से आपको क्लिक करना है और रिमूव फाइल पे क्लिक कर देना है। तो जो सारी फाइलें हैं जो बेकार की फाइलें हैं वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन एक बार देख जरूर लीजिएगा कि कौन कौन सी फाइल्स आप डिलीट कर रहे हैं।